तुम्हारे थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सेवेंथ में, नाइन्थ में, ठीक है, कितने मार्क्स आ रहे हैं मुझे नहीं पता, बट तुम्हारे सीबीएसई में आज तक के सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। लिख के ले लो मुझसे। अगर तुम इन रूल को फॉलो करोगे, जब तक वो तुम्हारा बिलीफ ना बन जाए, जब तक वो तुम्हारा गोल ना बन जाए, वो चलते रहना चाहिए दिमाग के अंदर। दिस इज गौरव पाल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th और 12th के एग्जाम या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। ठीक है यार, आज की वीडियो का मोटिव यही है कि मैं आपके साथ कुछ टिप शेयर कर सकूं जिन्हें ऐड ऑन कर आप अपनी लाइफ में अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को एक बहुत बड़े मैग्नीट्यूड पे बूस्ट कर सकते हो। यार सोसाइटी में ना कुछ मिथ होते हैं, अगर हम बचपन से इंटेलिजेंट हैं तभी हम सीबीएसई में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सोसाइटी भी हमें बहुत बार बोलती है कि यार इसमें दिमाग नहीं है, ये नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसी बात सच नहीं है। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग वे से चले ना तो हम किसी भी एग्जाम को, कोई भी गोल को हासिल कर सकते हैं। यस, आज मैं आपके साथ कुछ टिप शेयर करना चाहता हूं जिनको ऐड ऑन कर आप अपने मार्क्स को एक बहुत बड़े लेवल पे बूस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली टिप है, यू शुड नो योर सिलेबस एंड रिसोर्सेस। यस, अगर तुम पढ़ रहे हो कोई चैप्टर या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि तुम पढ़ क्या रहे हो। सिलेबस पूरा पता होना चाहिए तुम्हें। जब तुम सिलेबस देखोगे और तुम्हें यह पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को मुझे एनसीईआरटी से करना है या फिर उसमें कोई रेफरेंस बुक को ऐड करना है, तब तुम्हें समझ आएगा कि गेम क्या है। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर मुझे सिर्फ एनसीईआरटी चाहिए तो मुझे सिर्फ उसमें एनसीईआरटी पढ़नी है, और अगर वहीं किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे अगर कोई रेफरेंस बुक को ऐड करना है तो मुझे उसमें करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स की बात करूं, मैथमेटिक्स में अगर सिर्फ तुम एनसीईआरटी पढ़ के जाते हो तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा 80 या 85 स्कोर कर सकते हो, बट वहीं अगर कोई रेफरेंस बुक को ऐड करोगे तो तुम 100 तक फोड़ सकते हो। वहीं अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो उसमें एनसीईआरटी बाइबल है, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी के बाहर बायोलॉजी में बनता ही नहीं है या फिर केमिस्ट्री में बनता ही नहीं है। तो हमें देखना है सीबीएसई क्या पैटर्न फॉलो करती है। या अगर तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि तुम मल्टीपल बुक्स के पीछे ना भागो। अगर तुम कहीं से कोचिंग ले रहे हो तो सिर्फ उनके मॉड्यूल्स को फॉलो करो, या फिर अगर तुम एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो तो सिर्फ एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करो। बहुत सारी बुक्स फॉलो नहीं करनी है। बाजार में बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, वो सारी अच्छी बुक्स हैं, बट क्या हमें उन सब बुक्स को पढ़ना है? क्योंकि जितनी ज़्यादा हम रिसोर्सेज को अपना वास्ट रखेंगे ना, उतनी ज़्यादा दिमाग में कन्फ्यूजन बढ़ेगा। अपने रिसोर्स को डिफाइंड रखना है और एक ही बुक को एक्सेल करना है, एक ही बुक को ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि हमें क्वांटिटी पे नहीं, हमें क्वालिटी पे विश्वास रखना है। मैं बहुत ज़्यादा नोट्स बना लूँगा अपने, उसके बाद लास्ट में मैं उन सबको पढ़ नहीं पाऊँगा, तो क्या फ़ायदा होगा नोट्स बनाने का? क्या ये बात हमें समझ आ रही है? क्या तुम इस फील को समझ पा रहे हो? इसी से निकल के आता है दूसरा पॉइंट, यू शुड नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट और नॉट। मैंने एक चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर में 50 टॉपिक है। उस 50 टॉपिक में कितने टॉपिक हैं जो सीबीएसई में आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में, और कितने टॉपिक ऐसे हैं जो आ सकते हैं। या 100 मार्क्स का पेपर में, ठीक है, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही आएंगे पेपर में, तो क्या हम समझ पा रहे हैं कि कितने टॉपिक्स आने हैं पेपर में या नहीं आने हैं? ये कैसे समझ पाएंगे? जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, अपने सीनियर्स से, अपने टीचर से बात करेंगे कि मैम मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मार्क करके दो। यार हमें स्ट्रैटेजी वाइज खेलना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है हमें। हम सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि यार पढ़ाई कभी भी कम नहीं होती है। अगर तुम आज एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट हमें किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या मैं डिफाइंड वे में पढ़ रहा हूँ। अगर मैं वास्ट चला गया तो मेरे में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आजकल मैक्सिमम लोग में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है कि क्या इसका आंसर ये था, क्या इसका आंसर वो था, क्यों था ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हम बहुत चीज़ें पढ़ रहे हैं एक साथ। अगर मैं एक सब्जेक्ट के नोट्स बना रहा हूँ तो मैं सिर्फ उस सब्जेक्ट के नोट्स से ही पढ़ूंगा पूरे साल। आज मैंने नोट्स बना लिए, कल मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, परसों मैं किसी के पीडीएफ नोट से पढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं करना है। हमें एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहना है। ठीक है, ये था सेकंड पॉइंट कि हमें पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है।
थर्ड पॉइंट है यू शुड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। यार मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि कैसे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है और कैसे नहीं, ठीक है। ये बार बार ही टॉपिक आएगा क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है बच्चों के रिजल्ट पे। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हो ना यार, 50% रेस तो आप वैसे ही जीत गए हो एग्जाम से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी डिस्ट्रैक्शन में हैं और आप जब उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलोगे तब आधी रेस आप जीत चुके हो। अब आपको पढ़ना है और वहां पे जाके अच्छा लिखना है। डिस्ट्रैक्शन हमारी एफिशिएंसी को, हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देती है। मैंने सेकेंड वीडियो में बात करी थी कैसे कम करती है और इसका इलाज क्या है। देखना चाहते तो उस वीडियो में जाके देख सकते हो आप। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है रिवीजन। यार रिवीजन इज द की टू क्रैक इन एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर हम नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, और उसको हमने बना के सिर्फ एक बार रख दिया, उसको हम पढ़ नहीं रहे बार बार, तो वो हमारे दिमाग में स्टोर नहीं होगा, क्योंकि हमारे दिमाग की टेंडेंसी होती है भूल जाने की। हमारे दिमाग में चीजें स्टोर होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में स्टोर नहीं होती है। तो जब हम उसको बार बार पढ़ेंगे, लेयर फॉर्मेशन करेंगे। लेयर फॉर्मेशन मतलब कि अगर हम आज एक चीज पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक लेयर की फॉर्मेशन हुई है, फिर हम उसको दोबारा पढ़ रहे हैं, दूसरी लेयर की फॉर्मेशन हुई है, तीसरी बार पढ़ रहे हैं, तीसरी लेयर की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। उसको हम बिना देखे लिख रहे हैं, चौथी लेयर की फॉर्मेशन हुई है। फिर कोई टेस्ट आया स्कूल में, उसके बाद फिर पढ़ रहे हैं, पांचवी लेयर। प्री बोर्ड से पहले पढ़ रहे हैं, छठी लेयर। बोर्ड से पहले पढ़ रहे हैं, सातवीं लेयर। ऐसे जितनी ज्यादा मोटी लेयर बनेगी उतनी ही वो चीज तुम्हारे दिमाग में लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। हमें क्रैम्पल नहीं करना है। क्रैम्पल मतलब कि पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हमें निमोनिक्स के फॉर्म में, हमें डायग्राम के फॉर्म में, हमें पेज को मेमोराइज करके अपने दिमाग में वो चीज़ सोचनी है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ। मैं जैसे याद करता था, मैं क्या करता था, जो उस पेज में वो आंसर लिखा होता था ना, मैं उसको अपने दिमाग में उस पेज को, पूरे पेज को सोच लेता था। तो उस पेज में मुझे पता लगता था कि अच्छा इतने वर्ड्स का आंसर था, ठीक है, मुझे इतने वर्ड्स का आंसर लिखना है। उसके अंदर कुछ वर्ड्स पर्टिकुलर मुझे याद रहती थी। अगर मैं 50 लाइन पढ़ रहा हूँ, 50 में से 50 लाइन मुझे भी याद नहीं रहती थी यार। मुझे उसमें से हर लाइन में से 2-3 वर्ड्स याद रहती थी, जिसको मैं मैनिपुलेट करके अपने आंसर पेपर में लिख सकता हूँ। क्या ये बात हमें समझ पा रहे हैं? क्या ये फील समझ रहे हो तुम? ठीक है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो ये एक तरीका था स्मार्ट वर्क करने का। नंबर 5वां तरीका है वी शुड बी सुपर पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। यार पॉजिटिव से काम नहीं चलेगा, इस टाइम पे आगे हमें सुपर पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि अगर हमें इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो हमें अपने दिमाग में बार बार, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोलते रहना है कि तू कर सकता है, तू फोड़ सकता है। दिमाग में चलते रहना चाहिए 95% दिमाग के पीछे या उससे ज़्यादा। खा रहे हो, दिमाग के भी चलते रहना चाहिए। पढ़ रहे हो, चलते रहना चाहिए कि मुझे करना है ज़िंदगी में कुछ। दोस्त के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चिल की बात कर रहे हो, बट दिमाग के पीछे चलते रहना चाहिए। जब तक वो तुम्हारा बिलीफ ना बन जाए, जब तक वो तुम्हारा गोल ना बन जाए, वो चलते रहना चाहिए दिमाग के अंदर। तो हमें सुपर पॉजिटिव रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जो पूरे साल बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बट एट द एंड जब एग्जाम का टाइम आ जाता है या एग्जामिनेशन लिखने बैठते हैं तो उनका पेपर ब्लैंक हो जाता है। ट्रस्ट में, ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो पूरे साल अच्छा करते हैं परफॉर्म, बट पेपर में इतना डर जाते हैं, कॉन्फिडेंट इतना लूज कर बैठते हैं कि पेपर में उनका ब्लैंक हो जाता है, उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल हट जाती है और वो पेपर में, ठीक है, पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 70-75 स्कोर करके आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कॉन्फिडेंट की कमी है, कहीं ना कहीं हमारी मॉक टेस्ट में कमी है, कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रैटेजी में कमी है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है अपने ब्लंडर्स को, हमें आइडेंटिफाई करना है अपनी गलतियों को और हमें उस पर वर्क करना है, ठीक है, अपने डिस्ट्रैक्शन को काट के फेंक देना है। तुम्हारे 3rd में, 4th में, 5th में, 7th में, 9th में, ठीक है, कितने मार्क्स आ रहे हैं मुझे नहीं पता, बट तुम्हारे CBSE में आज तक के सबसे ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं। लिख के ले लो मुझसे, अगर तुम इन रूल को फॉलो करोगे, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में भी सारी बातें करी थी कि कैसे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। पावर ऑफ फोकस में भी मैंने बात करी थी कि कैसे आप अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हो, और आज मैं आपके साथ 5 टिप्स शेयर करके आया हूँ। सो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाना ज़रूर, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। टुगेदर वी राइज एंड टुगेदर वी कैन। अब जाके पढ़ो एंड लेट्स राइज विद गौरव। थैंक यू एवरीवन।